ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। विजित मनद के तुम निर्मलं निर्विकारं रहित सकल संगम संयमासक्त चित्तम सुनय निपुण भावं ज्ञातृतत्व प्रपंचम जनन मरण भीतम सद्गुरुं नौमि नित्यं। जनन मरण भीतम मम गुरुं नौमि नित्यं। जनन मरण भीतम मम गुरुं नौमि नित्यं। नमो यन्दाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो जायाणं नमो लोई सवसाहोणम्। अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री महावीरन भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य 108 मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की भव्य बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है, आप लोग किस लिए आए हैं? दीक्षा दिवस के लिए आए हैं। लेकिन दीक्षा दिवस तो निकल चुका। दीक्षा कब हुई थी? 2011 में। वो दीक्षा तो हो चुकी, लेकिन आज वो अवसर है जो किसी को आज पता ही नहीं। गुरु ने हमारे ऊपर उपकार किया था, वो उपकार दिवस आज आया है। क्योंकि हम जानते हैं कि गुरु से बढ़कर इस जगत में कोई चीज होती ही नहीं। यदि हम देखें पंचम काल में तो साक्षात तीर्थंकर तो है नहीं, तो हम सबसे पहले किसको वंदना करते हैं? हमारे गुरु हमारे पास आते हैं तो हम उनकी पहले वंदना करते हैं। तो एक बात सुनना कि मेरे गुरु मेरे लिए गुरु ही नहीं है, भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान को भगवान बनाने वाली मुद्रा किसी ने प्रदान की है तो वो गुरु हुआ करते हैं। गुरु ने हमको क्या दिया स्वतंत्र भाई? गुरु ने हमें वह दिया जो किसी ने ना दिया, और वह दिया जिसने पूरे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश किया। तो ऐसे दीपक को प्रदान करने वाले हमारे सद्गुरुदेव हुआ करते हैं। तो प्रारंभ करता हूं अपनी बात। जब हम 20 वर्ष की उम्र में थे, हमारे नगर में 2 मुनिराज पधारे।
और हमें लगता है कि वो हमारे लिए ही आए थे, हमारे कल्याण के लिए ही आए थे। और आदेश हुआ डबरा गांव में चतुर्मास के लिए मुनि श्री विकर्ष सागर जी, विशोक सागर जी का चातुर्मास हुआ और हम भी उनके साथ निरंतर उनकी सेवा करते रहे। लेकिन हम नहीं जानते थे कि उस सेवा का फल ये मेवा मिलेगा। लेकिन भक्ति कभी भी अधूरी नहीं होती, वो कुछ ना कुछ फल देकर जाती है। तो हम उपकार मानते हैं उन दो मुनिराजों का जिन्होंने हमें अपनी सानिध्य को प्राप्त कराया और हमको ऐसी धर्म की देशना दी कि हमारा मार्ग मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ा। लेकिन चतुर्मास के अंतर्गत जब हम उनसे निवेदन किए कि हमको भी आपके साथ चलना है, तो अब आप सभी लोग जानते हैं कि घर वाले कभी भी नहीं मानते कि जो बेटा घर में बड़ा किया 20 साल तक उसको कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन बात स्वीकार कर ली। लेकिन मुनि महाराज ने कहा कि आप जाओ। कहां पर? आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी के पास, कि जाओ वहां जाकर व्रत लेकर आना। तो व्रत लेकर आए, 5 साल का व्रत दिया गया। लेकिन अभी हमारा पुण्य जागृत नहीं हुआ था कि हमको जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान हो पाए, हमको मुनिश्री की पिछिका प्राप्त करने का सौभाग्य मिला था। और जब मुनिश्री विहार कर कर डबरा से आगे की ओर बढ़े तो 9 माह तक हम उनके साथ रहे। लेकिन कहते हैं जब चारित्र मोहिनी तीव का कर्मोदय होता है तो दीक्षा प्राप्त नहीं हो पाती। क्यों अंकुर भाई? बहुत चारित्र कर्म का उदय रहता है तो दीक्षा प्राप्त नहीं हो पाती। प्रयासरत रहे, लेकिन 5 साल ऐसे ही व्रतों में हमने जीवन व्यतीत किया। लेकिन हम जानते थे सेवा का फल मेवा जरूर मिलेगा। ऐसे ही समय निकलता गया। 2007 में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज तिलक नगर में पधारे, इंदौर में। तो इंदौर में हम जैसे ही मंदिर में पहुंचे, हमने गुरुदेव के दर्शन किए। उन्होंने हमसे कहा, भैया जी आपको मंगलाचरण करना है। तो हमने मंगलाचरण किया और उनको हार भी नहीं दिए और मंगलाचरण करके निकल गए। 2007 में चतुर्मास इंदौर में हुआ था। मात्र हम उनके 2 दिन दर्शन करने गए, लेकिन पता नहीं कैसा जादू किया, वो 2 दिन 2 साल में बदल गए। कैसे? 2 साल बाद हमें उनकी याद आई। लेकिन कहते हैं कि कोई ना कोई निमित्त बनता है कक्का। एक बहन ब्रह्मचारी थी जो उनकी अनन्य भक्ति, और वो हम जहां पर रहते थे वहीं पर स्वाध्याय करती थी। और उनके स्वाध्याय करते करते हम भी उनकी स्वाध्याय में रुचि लेने लगे और वहां बैठना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही पहुंचे उन्होंने कहा कि भैया जी आपको दीक्षा लेना है क्या? मैंने कहा विचार तो ऐसा ही चल रहा है, लेकिन देखो शब्द लग जाते हैं, किसी ना किसी के शब्द लग जाते हैं कक्का। जैसे आदित्य सागर जी महाराज ने क्या कहा, हम बदला लेने आए हैं। बदला लेने नहीं आए, बदलने आए हैं। तुम्हें भी बदलना पड़ेगा। तो देखो गुरु के वचन जरूर लगेंगे, आपका जीवन भी बदल जाएगा। तो वो दीदी हमसे बोली कि आप एक बार दर्शन करने तो जाओ। उस समय हम जॉब कर रहे थे और जैसे ही दर्शन करने गए तो कोई भी नहीं सोच सकता, हम भी नहीं सोच सकते कि गुरु के दर्शन ऐसे हो जाएंगे। हम रात भर सोए नहीं,
हमने कहा अब तो दर्शन करना ही है। ट्रेन में बैठे बैठे अशोक नगर पहुंचे और हमारा पुण्य कहें या हमारी भवितव्यता कहें, जैसे ही हम ट्रेन से नीचे उतरे और गुरुदेव सामने से आ रहे थे और हमको साक्षात गुरुदेव के दर्शन हो गए। लेकिन बात नहीं हुई, लेकिन बात हो गई थी। कैसी? नजरों में बात हो गई थी कि बस अब तो कल्याण होने वाला है। अब सुनो आगे क्या हुआ। जैसे ही हम पहुंचे, बोले आप पहुंच जाओ मंदिर में, गंज मंदिर में। देखो अभी हम साथ में दिख रहे हैं ना दोनों। वहां भी सबसे पहले हमें दर्शन किसके हुए? हम पहुंचे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते चढ़ते, जैसे ही पहला कदम रखा हमने एक गेट खोला। एक भैया जी वहां पर कपड़े डाल रहे थे, धोती पहनकर तैयार थे, पूजन करने जा रहे थे। तो उन्होंने हमको कुछ नहीं बोला। वो क्या कहते हैं, भैया जी ये धोती रखी है और हम वो वाली वेदी पर पूजा करते हैं, आप वहां पर आ जाना। तो हमने कहा हम किसी को जानते हैं नहीं और ये व्यक्ति मुझसे ऐसा कह रहा है कि भैया ये धोती रखी और आप पूजन करने आ जाना। तो हमने स्नान किया और वो धोती पहन करके उनकी हम वहां पर पहुंच गए। आप नहीं जानना चाहते कि व्यक्ति कौन था? मुनि श्री आदित्य सागर जी उस समय सन्मति भैया के रूप में वहां थे। और जब से हमें वो वात्सल्य मिला, तब से हमने सोच लिया कि और हम इस संघ से बाहर नहीं जाएंगे। जैसे ही हम पहुंचे पूजन की, और उन्होंने कुछ नहीं पूछा, भैया ठीक तो हो? आनंद आया। और जैसे ही पहुंचे अब पूछते हैं, क्यों भैया कहां से आए हो, क्या विचार है? तो हमने कहा व्रत लेने आए हैं। बोले व्रत नहीं, अब तो आपको साथ में ही रहना है। मैंने कहा साथ में रहना है, लेकिन अभी घर वालों की तो अनुमति है ही नहीं। जैसे ही विचार किया, 3-4 दिन साथ में रहे और आचार्य भगवान से बात हुई, तो आचार्य भगवान कहते हैं पहले घर वालों को लेकर आओ। मैंने कहा वो तो आएंगे नहीं। बोले हम आपको रख नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे अब कान में बातें तो होती हैं, मुनिश्री ने हमको तरकीब बतलाई थी कि भैया ऐसे नहीं मानते घर वाले। तो वो बात हमने उनकी स्वीकार करके, और फिर हमने एक कोई रिश्तेदार वहां रहते थे, उनका फोन आया। तो हमने कहा उनसे बोल दो। उन्होंने कहा है महाराज जी आपको बुला रहे हैं, और यदि आप आओगे तो वो वापस आ जाएंगे। तो पिताजी हमसे कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं आ रहे। तो उनसे कह देना हम भी नहीं आ रहे। हमने ये बात बोल दी। तो अब चारों तरफ हल्ला मच गया कि बेटा घर से चला गया। अट्टू तुम भी चलो, हल्ला हो जाएगा भोपाल में कि अट्टू चला गया। तो विचार कर लो सचिन, विचार कर लो, अभी भी समय है। तो ऐसी बातें हुई कक्का। 2 साल तक हम इंतजार करते रहे, लेकिन समय आया कि हम जानते थे फल मिलेगा, निश्चित मिलेगा। लेकिन इसमें एक बात और बोलना चाहता हूं कि श्रेय यदि किसी को जाता है, हमारे घर वालों को जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसे संस्कार दिए हैं कि जब हम जाना चाहते थे उन्होंने कभी मना नहीं किया, लेकिन पकड़ के जरूर रखा। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं परीक्षा करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति की। यदि कोई मोक्ष मार्ग में आता है उसकी परीक्षा जरूर करनी चाहिए। तो परीक्षा की, लेकिन कैसी? जैसे कोई रोटी खाता है और परसते हैं ना भोजन, कोई नहीं चाहने नहीं चाहने ऐसे बोलते हैं, लेकिन चाहिए पड़ता है। तो ऐसे ही उन्होंने भी हमारा हाथ ऐसे पकड़ रहा था कि इनको तो जाना है, बस छोड़ना की देरी थी, ऐसे हाथ पकड़ रखा था। तो घर वालों का भी यहाँ पर अपूर्व योगदान है, क्योंकि हर किसी को ऐसे माता पिता नहीं मिलते। तो उनका संस्कार हमारे काम आया। अब 2 साल निकल गए,
समय आया 2 साल बाद दीक्षा का, कहां पहुंचे? सागर में। सागर में आते ही अब जो संस्कार गुरु ने दिए थे वो काम आए। 6 महीने तक आचार्य भगवंत ने हमको क्या शिक्षा दी कि भाई गुरु के राग में भी किसी गुरु की अवहेलना मत करना। ये ध्यान रखना, गुरु के राग में किसी के गुरु की अवहेलना मत करना। तो ऐसे गुरु के उपदेश हुआ करते हैं। और यदि सफलता प्राप्त करना है तो ये ध्यान रखना कि गुरु का बड़ा उपकार हुआ करता है, जिन्होंने हमें अपने चरणों में स्थान दिया है। ऐसा मत मानना रितेश, आपको स्थान मिला है गुरु के चरणों में, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यदि दुरुपयोग हो गया तो वो चरण विपरीत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बड़ा उपकार है। ये उपकार मानना, जो भी भक्त यहाँ बैठे हैं, चाहे सहज सागर के हों, चाहे आदित्य सागर जी के हों, चाहे अपर में सागर महाराज के हों, किसी के भी हों, हमें ये ध्यान रखना है कि नमो लोए सब साहुड़ा, क्योंकि सभी लोग जो मुनि मुद्रा को धारण किए हैं वो सब हमारे गुरु हैं। तो गुरु से बड़ा उपकार कोई नहीं करता। सबसे बड़ा उपकार यही है आपके लिए कि गुरु ने तुम्हें चरणों में स्थान दिया है। ठीक है, तो हम भी अपने गुरु का बहुमान मान करते हैं कि उन्होंने हमें ऐसे तुच्छ व्यक्ति को अपने चरणों में स्थान दिया। आज गुरु का उपकार दिवस है, इसलिए ऐसी बातें कही जा रही हैं और वो कहना ही चाहिए। क्यों? वो शिष्य नहीं है जो गुरु के उपकार को नहीं मानता। वो शिष्य नहीं है नीलेश भाई जो गुरु के उपकार को नहीं मानता। मधुर घर में मधुरता जरूर मिल जाएगी, लेकिन वो मधुरता कड़वाहट में बदलती है। लेकिन गुरु के वचन जब लग जाते हैं तो जीवन मधुर ही मधुर होता है। देखना, अभी नहीं, समय आएगा स्वतंत्र भाई, आपका जीवन भी मधुर होगा। क्यों? देख रहे हो ना हमारा जीवन मधुर है कि नहीं? गुरु ने उपकार किया तो ये जीवन मधुर हुआ कि नहीं? तो ऐसे अनंत उपकार हमारे जीव के हैं। किसने किए? वो गुरु ने किए हैं। तो गुरु से बड़ा इस जगत में कोई नहीं। भगवान भी आ जाए अभी तो कोई भी उपकार चुका नहीं सकता। भगवान के चरणों में बाद में झुकते हैं लोग, पहले गुरु के चरणों में झुकते हैं। क्यों सेलू, झुकते कि नहीं? भगवान के चरणों में जाते हो और गुरु आ जाए तो कहां झुकोगे? गुरु के चरणों में झुक जाते हैं लोग। क्यों? गुरु हमें रास्ता बतला रहे हैं, कहां पर जाने का, मोक्ष जाने का उपाय बतला रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना। और एक बात और, यदि उन्नति करना चाहते हो, चाहे समर्पण समूह की हो, समर्पण समूह कौन सा? भारत। प्रत्येक साधु भगवंत के चरणों में ये समर्पण समूह भारत समर्पित रहेगा, तभी जाकर के ये विश्व में एकता फैलेगी। ध्यान रखना, एकता चाहते ना साधु भगवंतों में, तो ये ध्यान रखना, समर्पण किसके पास? सभी साधु की श्रद्धा है, लेकिन हमारा गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। हमारा गुरु नमो लोए सब साहुड़ा, लेकिन समर्पित किसके पास? हमारे गुरु के प्रति समर्पण होना और श्रद्धा सभी गुरुओं के प्रति होना चाहिए। इसलिए ध्यान रखना, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं, तो क्या करो? गुरु के चरणों में जाओ और गुरु के शिष्य बनकर रहो, गुरु बनकर मत रहना। गुरु को गुरु रहने देना, गुरु के शिष्य बनकर रहोगे, तुम्हारी उन्नति दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी। इसलिए ये महान उपकार हमारा गुरुदेव का हमारे ऊपर रहा, और जो हमारे बाजू में बैठे हैं उनका उपकार तो हम चुका ही नहीं सकते। गुरु ने हमको दीक्षा दी है, लेकिन इन्होंने हमें पग पग पर संभाला है, कदम कदम पर हमें सलाहें दी हैं, अच्छी सलाहें दी हैं, जिससे आज हम यहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि कई लोग होते हैं कान में सूतक देने वाले, कई लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन हमारे को सूतक नहीं लगी और हम आज यहाँ बैठे हैं। तो उनका भी उपकार हम आज चुकाना चाहते हैं। उन्होंने हमको यहाँ स्थान दिया है, इसलिए उनका भी उपकार है, क्योंकि सभी लोगों को स्थान नहीं मिलता इनके चरणों में।
ना गुरु के चरणों में ना इन गुरु के चरणों में। ऐसे उपकारी संतों के चरणों में हमारा त्रय भक्ति पूर्वक। और आज 2 का दीक्षा दिवस नहीं है। मंगलगिरी में कितनी दीक्षा हुई थी कक्का? 7 दीक्षाएं हुई थी। पहले भी तपस्वी हैं और अंतिम के भी तपस्वी हैं। हम तो कैसे हैं? ये सब हीरा हैं। 7 हीरा हैं, 7 नहीं 6 हीरे हैं। हम तो कांच के समान हैं, जो इनके सामने हम पूज्य बन रहे हैं, हीरे के समान। लेकिन ये ध्यान रखना, गुरु ने हमें क्या दिया? गुरु ने हमें क्या दिया जो किसी ने कुछ नहीं दिया? इसलिए गुरु के उपकार तो हम अपने शब्दों में कह ही नहीं सकते। उनको सिद्ध श्रुत आचार भक्ति पूर्वक कोटि से नमस्तु करता हुआ मैं यही भावना भाता हूं कि जो 7 दीक्षा हुई थी, वे साधु भगवंत निरंतर अपनी साधना में वृद्धिगत हों और उनका भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। वे भी सिद्ध सलाह को छूने का निरंतर उद्यम करते रहें। ऐसे 7 महाराजों का आज दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है, उपकार दिवस मनाया जा रहा है। और हम सब यही भावना भाते हैं कि उनकी ये साधना आज 8 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और 8 वर्ष पूर्ण हुए हैं। और यही भावना भाव आप सभी लोग कि उनके 8 दीक्षा दिवस, 8वां दीक्षा दिवस, 8वीं वसुधा, कौन सी अष्टम वसुधा को प्राप्त करने का उद्यम करे। और आप सभी यही भावना भाना कि हे प्रभु, हे वितराग, हे सर्वज्ञ, आपके चरणों में यह तुच्छ बालक, यह एक अज्ञानी बालक, आपके चरणों में यही विनती भाता है कि इनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, संसार से विरक्ति हो और इष्ट फल की प्राप्ति हो। इसी भावना के साथ बोलिए महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जीवनी महाराज की